अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम में देखते हैं जहां गुमुश्तकीन कारा तेगन के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बनाए गए मिंबर के पास मौजूद होते हैं। गुमुश्तकीन कारा तेगन को कुल्हाड़ा देते हुए कहता है, आज तुम इस मिंबर को नेस्तो नबूद कर दोगे। अगर शाम में रहना चाहते हो और मेरा एतमाद जीतना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा। ये सुनकर कारा तेगन परेशान हो जाता है। फिर उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन ने उससे कहा था, कारा तेगन कुछ भी करके गुमुश्तकीन का एतमाद तुम्हें जीतना होगा। इस ख्याल के बाद कारा तेगन कुल्हाड़े को हाथों में थाम लेता है। फिर काफी देर मिंबर को देखने के बाद कुल्हाड़े से पहला वार करता है। ये देखकर गुमुश्तकीन काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद कारा तेगन एक के बाद एक वार करता जाता है। गुमुश्तकीन कहता है, मिंबर का यहाँ पर टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही गुमुश्तकीन चला जाता है, जबकि कारा तेगन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कुल्हाड़ा गुस्से में फेंक देता है और फिर मिंबर के साथ ही बैठ जाता है। दूसरी जानिब कायरा में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन को परेशान देकर पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप बोरों के लिए परेशान हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। मैं अपने सीने में घुटन महसूस कर रहा हूँ। बाहर से आवाज आती है, मुझे अंदर जाने दो, मैंने सुल्तान से बात करनी है। जाने दो जाने दो। और फिर खलील उसे लेकर अंदर दाखिल होता है। वो गोक बोरू की जानिब से भेजा हुआ सिपाही होता है और फिर वो वजीर सलाहुद्दीन की जानिब बढ़ते हुए बोरू बोरू पुकारता है। वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ है बोरू को, कहाँ है वो? तो सिपाही कहता है, हम पे हमला किया गया, मेरे सरदार ने मुझे आपको इतला देने के लिए भेजा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमलावर कौन थे, तुमने क्या देखा? तो सिपाही कहता है, गोक बोरू और उसके सिपाही, उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खलील तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में कारा तेगन बहुत परेशानी की हालत में मिंबर के पास बैठा हुआ होता है। इसी लम्हे उमर मल्ला उसके पास आते हैं और मिंबर टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ? कारा तेगन उनके पांव पड़ जाता है और कहता है, माफ कर दें दरवेश चचा, माफ कर दें, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। ये सुनते साथ ही उमर मल्ला उस ख्वाब को याद करते हैं जब कारा तेगन ने उन्हें खून के साथ वुजू करवाते हुए यही अल्फाज कहे थे। और फिर इस ख्याल के बाद कारा तेगन कहता है, उस काफिर